आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम लोग सक्षमता की परीक्षा में सामान्य अध्ययन से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 4 सेट को कवर किया है, ये हमारा 5वां सेट होगा। अगर आप लोगों ने उस चारों सेट को नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं इस चैनल पर, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन जो है कब हुआ? 1950 में, 1952 में, 1948 में या 1954 में? तो अगर आपके मन में ऑप्शन नंबर बी आ रहा होगा तो आपका जवाब बिल्कुल शानदार हो जाएगा, है ना। भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1952 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पैराटेक्सोल का उपयोग जो है किस रोग के उपचार में होता है? टेक्सोल क्या है? एक औषधि है, दवा है, और इसका उपयोग जो है किस रोग के उपचार में होता है? मलेरिया में होता है, एड्स में होता है, कैंसर में होता है या टीबी में होता है? इस चारों रोग में से किस रोग में जो है टेक्सोल का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका कैंसर में। किस में? कैंसर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका शानदार जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, गुजरात में, केरल में या उत्तर प्रदेश में? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी स्थापना 1936 में किया गया था, है ना, 1936 में। और जब भारत का यह सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है तो भारत का सबसे पुराना भी होगा, है ना। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो वो है आपका उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुना होगा तब, है ना, और नहीं चुना तो कोई बात नहीं, आपका सही जवाब उत्तराखंड होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है कि भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व जो है कौन सा है? सुंदरवन, नंदा देवी, ग्रेट निकोबार या डिब्रू सेखोवा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन है? तो वो है आपका डिब्रू सेखोवा। किस राज्य में है यह? असम में है। किस राज्य में? असम में है ना। चलिए ध्यान में रखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्विनाइन का उपयोग जो है किस रोग में किया जाता है? मलेरिया में, कैंसर में, दर्द निवारण में या टीबी में? तो क्विनाइन का उपयोग जो है आपको किस रोग में किया जाता है? तो यह किया जाता है आपको मलेरिया में, है ना। और यह किससे बनता है? क्विनाइन क्या है? क्विनाइन एक औषधीय दवा है, ठीक है। इसका उपयोग जो है आपको मलेरिया रोग में किया जाता है। और यह क्विनाइन बनता किससे है? तो चिनकोना के पेड़ से प्राप्त किया जाता है क्विनाइन, है ना। ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, करासिमिलीपाल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? कर्नाटक में, केरल में, उड़ीसा में या गुजरात में? तो सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य जो है आपका किस राज्य में स्थित है? तो वो है आपका उड़ीसा में। किस राज्य में? उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को अब हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने। और कितने प्रश्न का जवाब आप जानते थे? कमेंट सेक्शन में भी जरूर लिखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है कि भारत का कितना प्रतिशत भाग जो है वनों से ढका हुआ है? 21.25%, 24.62%, 33% या 18%? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब, अगर आप ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, आपका जवाब बिल्कुल शानदार हो जाएगा, है ना। भारत का लगभग 24.62% भाग जो है किससे ढका हुआ है? तो वनों से ढका हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यानी किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में, हिमाचल प्रदेश में, तमिलनाडु में
या असम में। तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका किस राज्य में स्थित है? तो वो है आपका हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन को अब हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? यानी किस राज्य में जो है सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य जो है स्थित है? उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में या कर्नाटक में? तो इसका सही जवाब, अगर आप ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं तो आपका जवाब बिल्कुल शानदार हो जाएगा, है ना। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल जो है आरक्षित क्षेत्रों को क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को जो है मान्यता दी गई है? यानी यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल को जो है मान्यता दिया गया है? 12 क्षेत्रों को, 12 जैव मंडल को, 18, 15 या 20? तो पहले तो 12 था, लेकिन नवंबर 2025 में एक और जैव मंडल को जो है यूनेस्को द्वारा मान्यता दिया गया है ना। ठीक है, तो अब हो गया है 13। अगर 13 ऑप्शन में नहीं रहे तब तो आपका सही जवाब 12 हो जाएगा। अगर 13 दे दिया जाए तो आपका क्या होगा? यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल को जो है आरक्षित क्षेत्रों में मान्यता दिया गया है? तो 13 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में किस खनिज का अभाव है? यानी कौन खनिज का कमी है भारत में? अभ्रक का, बॉक्साइट का, लोहा का या लेड का? तो भारत में जो है हमारा किस खनिज का अभाव है, यानी किस खनिज की कमी है? तो लेड का, है ना। लेड को किससे सूचित करते हैं? पीबी से सूचित करते हैं, प्लम्बम कहते हैं, है ना। चलिए, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगर आप ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं तो आपका जवाब जो है बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पीतल बनाया जाता है, पीतल जो है मिश्रण होता है ना। तो पीतल किससे बनाया जाता है? तांबा से बनाया जाता है, जस्ता से बनाया जाता है, तांबा और जस्ता दोनों से बनाया जाता है, या तांबा, जस्ता और टीन से? इस चारों ऑप्शन में अगर आप ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। पीतल जो है तांबा और जस्ता के मिश्रण से जो है बनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को अब हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कोयला है। अब ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे कोयला क्या है। कोयला और नवीकरणीय संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन है, जैव संसाधन है, या इनमें से कोई नहीं? तो कोयला बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं ना, और यह सीमित मात्रा में है। एक बार इसका उपयोग करेंगे, है ना, तो एक दिन ऐसा आएगा कि यह क्या होगा? खत्म हो जाएगा। तो जो खत्म हो जाएगा, जो सीमित मात्रा में है, वह आता है आपके और नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत, है ना। तो कोयला क्या है आपका? कोयला जो है आपका और नवीकरणीय संसाधन है, और जो कभी खत्म नहीं होगा वो आपके नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, जल विद्युत ऊर्जा हो गया, है ना। जल कभी खत्म नहीं होगा, हवा कभी खत्म नहीं होगा, सूर्य जब तक है तो सौर ऊर्जा मिलता रहेगा, है ना। उसको हम कितना भी उपयोग कर ले, खत्म होने वाला है नहीं। ठीक है, तो कोयला क्या है आपका? और नवीकरणीय संसाधन है। चलिए, ये एक दिन जो है कोयला खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, करा निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? कोडरमा क्षेत्र है ना, और यह कोडरमा जो है किससे संबंधित है? बॉक्साइट से, अभ्रक से, लौह अयस्क से या तांबा से? तो कोडरमा किससे संबंधित है? तो वो है आपका अभ्रक से, है ना। अभ्रक जो है पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कहाँ होता है? अभ्रक का उत्पादन तो अपने भारत में, यानी 60 से 70% अभ्रक, 60 से 70% अभ्रक जो है हमारे भारत में ही पाया जाता है ना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। और यह जो है अभ्रक आपको राजस्थान हो गया, झारखंड हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इन सभी राज्यों में जो है अभ्रक का उत्पादन होता है सबसे ज्यादा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, आज का आखिरी सवाल।
आज का आखिरी सवाल, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, और किसी तरह का दिक्कत होगा तो वो भी लिखिएगा, ठीक है। और 15 में से कितने प्रश्न का जवाब सही हुआ वो भी आप बता देंगे तो मुझे खुशी होगा। मुझे यह पता चलेगा कि आप लोग कितना मेहनत और करना है या कितना मेहनत आप कर चुके हैं, है ना। आपका थोड़ा पता चल जाएगा आपकी मेहनत के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि लौह अयस्क है। लौह अयस्क जो है यह भी क्या है, एक खनिज है, और यह भी सीमित मात्रा में है, और यह भी एक दिन क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो जो एक दिन खत्म हो जाएगा वो आपका नवीकरणीय संसाधन में तो नहीं आएगा, और नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आएगा, है ना। तो लौह अयस्क क्या है, आपका और नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि यह सीमित मात्रा में एक दिन खत्म हो जाने का, एक दिन खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।